सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जो दिसंबर 2024 में होने वाली है उसके लिए एक होमवर्क सीरीज़ स्टार्ट की हूँ, जिसमें आज 10वां दिन है। और आज मैं आप लोगों को अन्य गतिविधियाँ जो आत्मकथा और जीवनी लगी हुई है यूनिट 10 में, उसके रचना कौन कौन सी रचना पढ़ना है, उसके रचनाकार कौन है और उनका जन्मवर्ष क्या है, उसको लेकर आई हूँ। ये हमारा दूसरा स्टेप है। आज के इस जो वीडियो है इसके साथ ही हमारा दूसरा स्टेप ख़त्म होता है। हम बात करें यूनिट 6 से 10 तक की, उसमें हमारा ये जो दूसरा स्टेप है वो ख़त्म हो गया। और कल से हम इसका अब स्टेप बढ़ाएंगे। कल तीसरा स्टेप होगा, उसमें अब इसके बारे में डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊँगी। तो फिलहाल आपको ये जो मैं दे रही हूँ आप देख लीजिएगा। अगर 27 अगस्त वाला एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है तो आपको पता चल जाएगा। मतलब बस यहीं से आप देखोगे डायरेक्ट सीधा आंसर आपको मिल जाएगा वहाँ पे क्वेश्चन के। और फिर आपको लगेगा कि मैंने इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आप सीधे रिजल्ट से बाहर चले जाएंगे। जैसे कि उसमें पूछा हुआ था मन्नू भंडारी का जन्मवर्ष क्या है। अगर आप यहाँ से पढ़े रहते हैं, मतलब कहीं से भी पढ़े रहते हैं, तो फिर आपको पता रहता है कि 1931 में उनका जन्म हुआ था। बहुत सारे ऐसे पूछा हुआ था जो कि वन लाइनर क्वेश्चन थे। और इससे आसान क्वेश्चन का आप उम्मीद नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो पंक्ति वाला जो क्वेश्चन है या फिर जो स्टेटमेंट है वो टफ में चला जाता है। और तो अब आपको ये सब याद करना ही पड़ेगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला आपके जो यूनिट 10 में लगी हुई है माटी की मूर्तें, और इसको लिखा है रामवृक्ष बेनीपुर ने, और रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। और इनका जन्मवर्ष होता है 1899 वर्ष। तो देखिए जो अगला स्टेप आएगा ना, जब मैं यूनिट 10 का जो तीसरा स्टेप करवाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि माटी की मूर्ति क्या है, मतलब किस विधा की रचना है। क्योंकि एग्जाम में इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये मन्नू भंडारी की जो है कहानी अभी उसके बारे में भी पूछा गया था। प्रेमचंद घर में वो किस विधा की रचना, ये सब पूछा गया था। ये मैं अगले स्टेप में करवाऊंगी जो कि तीसरा स्टेप है। तो पहले दूसरे में तो आपको ये बेसिक चीज़ें हैं वो आपको जानना है, ठीक है। तो माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है और जन्म वर्ष है 1899। फिर अगला है ठकुरी बाबा, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने और उनका जन्म होता है 1907 में। मुरदहिया तुलसी राम ने लिखा है और उनका जन्म होता है 1949 में। प्रेमचंद घर में ये शिवरानी देवी ने लिखा है और इनका जन्म होता है 1889 में, 1889 में, ठीक है। एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी ने लिखा है और उनका जन्म होता है 1931 ईस्वी। देखिए आपको मैं बार बार बोलूँ, आपको अपना नोट्स बनाना है और ये नोट्स आपके एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। ट्रस्ट में, आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए। अगर आपका यूजीसी नेट नहीं क्वालिफाई होता है फिर आप मेरे से बोलिएगा कि मैंने कुछ गलत आपको बताया था। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की 1931। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है, 1912 उनका जन्म वर्ष है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी ने, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, उन्होंने लिखा है और इनका जन्म होता है 1907 ईस्वी में। आप हुदरी, ये रमणिका गुप्ता जी ने लिखा है और उनका जन्म होता है 1930 में। भोला राम का जीव, ये लिखा है हरिशंकर परसाई ने और उनका जन्म होता है 1924 में। फिर है जामुन का पेड़, उनका लिखा है उसको कृष्ण चंद्र ने और उनका जन्म होता है 1914। देखिए याद करने का तरीका है, कृष्ण चंद्र 14 में होता है, ठीक है। चंद्र का जन्म 14 में होता है। फिर है संस्कृति के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है और 1908 में इनका जन्म वर्ष है। और दिनकर जी की प्रतिमा हमारे जो हिंदी विभाग है भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में, उसके बाहर में है, जो हमारा हिंदी डिपार्टमेंट उसके बाहर में ही लगी हुई है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ कभी जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा। अगला है एक लेखक की डायरी, ये मुक्ति बोध जी ने लिखा है और उनका जन्म होता है 1917। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। अगला है मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है और उनका जन्म होता है 1893 ईस्वी, 1893। फिर अगला है हमारा अरे यायावर रहेगा याद, ये अगे जी ने लिखा है और इनका जन्म होता है 1911 ईस्वी। तो उनका भी जन्म वर्ष पूछा गया था। मतलब यहाँ से अगर आप ये सारा जो भी अभी मैं 10 दिन का आपको पढ़ाई हूँ ना, वो अगर आप नोट करके एकदम अच्छे से ज़बान पे याद हो जाता है आपको, तो देखिएगा कि आपका तो 10 से 20 क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। सीधे मिलान करने वाले आए थे, तो वो आपको हर हाल में करना ही होगा। और जो मैं कल से हमारा तीसरा स्टेप स्टार्ट होगा और उसको देखना मत भूलिएगा। वहाँ से अब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो प्लीज़ चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दे और कमेंट कर दे। जो भी आपके क्वेरीज़ हैं वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। और जैसे कि आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि पीएचडी वाला का अपडेट कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो देखिए वाकई में भी कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि आपका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और इस मंथ के एंड तक आपके एडमिशन वगैरह भी हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।